नमस्कार। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने गठबंधन धर्म को बुला करके कांग्रेस के साथ सेंधमारी का खेल खेलकर उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी संकट में डाल दी है। कांग्रेस में हुई तोड़फोड़ को कांग्रेसी नेता पचा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी द्वारा किए गए लेटर वार के बाद फिर से एनसीपी कांग्रेस में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। एनसीपी कांग्रेस के नेताओं में अब तकरार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जब से शरद पवार ने राहुल गांधी की क्षमता और उनकी काबिलियत पर सवाल उठाए हैं, इसके अलावा यूपीए अध्यक्ष बनने के लिए जो आवाज़ उठाई है, उसके बाद से ही एनसीपी कांग्रेस के नेताओं में काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। बीते दिनों कांग्रेस के 18 पार्षद और कई नेता एनसीपी में शामिल हो गए थे, जिसे लेकर के कांग्रेस एनसीपी पर जमकर बरसी है। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में एक बार फिर से शरद पवार की सेंधमारी पर बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस से बागी हुए पार्षदों को लेकर के कांग्रेस ने एनसीपी पर तंज कसते हुए कहा है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के विद्रोहियों को शरद पवार ने एनसीपी में शामिल कर एक दुर्भाग्यपूर्ण मिसाल कायम की है। एनसीपी के इस कदम पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बालासाहब थोराट ने एनसीपी नेतृत्व के प्रति ही अपनी नाराजगी जता दी है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के जो महासचिव हैं सचिन सावंत, उन्होंने भी एनसीपी पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के महासचिव सचिन सावंत भी एनसीपी पर खूब बरसे हैं। सावंत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के एक साथी ने दूसरे साथी की विचारधारा का अपमान करने वाले बागियों को एनसीपी में शामिल कर एक दुर्भाग्यपूर्ण पटकथा लिख दी है। यानी कि कांग्रेसी नेताओं की तरफ से साफ संकेत एनसीपी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को दे दिया गया है कि कांग्रेस इस पर कोई ना कोई बड़ा फैसला लेगी। जिस तरह से शिवसेना के पार्षदों में सेंधमारी कहीं ना कहीं शरद पवार ने की थी और 5 पार्षद शिवसेना का दामन छोड़ करके एनसीपी में शामिल हो गए थे, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने कड़ा रुख अपनाया तो एनसीपी को 5 पार्षद शिवसेना को वापस लौटाने पड़े थे। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के पास ना ही तो सीएम गद्दी है, ना ही डिप्टी सीएम की गद्दी है, ना ही गृह मंत्रालय है, ना ही वित्त मंत्रालय है, ना ही कोई अन्य मलाईदार मंत्रालय है। ऐसे में कांग्रेस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के इरादे से शिवसेना के साथ गठबंधन में है। तो आप मान करके चलिए कि कांग्रेस के जो 18 पार्षदों में सेंधमारी करने का काम एनसीपी की तरफ से किया गया है, उस पर कांग्रेस कितना बड़ा एक्शन ले सकती है। अब कांग्रेस शरद पवार और उद्धव ठाकरे की चाल को पूरी तरह से समझ चुकी है। एनसीपी की पिछले दिनों एक बैठक भी हुई थी और एनसीपी की बैठक में शिवसेना के साथ लंबे समय तक गठबंधन बनाए रखने के मुद्दे पर सहमति भी हो चुकी है। एनसीपी के नेता इसको लिए राजी भी हो चुके हैं। एनसीपी शिवसेना के बीच बढ़ती नजदीकियों को देख करके कांग्रेस ने आगामी चुनाव में अकेले दांव लगाने का फैसला ले लिया है। बीएमसी चुनाव 2022 को लेकर के भी कांग्रेस चुनावी मैदान में अकेले उतरेगी। बीएमसी चुनाव में महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अलग होकर के चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कांग्रेस ने ले लिया है, जिसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी है। लेकिन कांग्रेस के इस कदम से एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या बीएमसी चुनाव 2022 के बहाने कांग्रेस अभी से एनसीपी शिवसेना के साथ हुए महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने का किसी तरह का कोई प्लान बना रही है। शायद इसीलिए सोनिया गांधी की तरफ से लेटर वार महाराष्ट्र की राजनीति में किया गया था। इस तरह के सवाल अब राजनीति के ज्ञाताओं ने खड़े कर दिए हैं। वैसे तो पिछले काफ़ी दिनों से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस को अलग थलग करने और कांग्रेस में तोड़फोड़ करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं।
राहुल गांधी पर जो टिक्का टिप्पणी की गई वो कहीं ना कहीं शरद पवार खुद यूपीए अध्यक्ष बनने की लालसा में करते हैं। इसके बाद सोनिया गांधी की तरफ से जो लेटर वार किया जाता है उस पर शरद पवार नाराज हो जाते हैं और उनके नाराज होने का कारण यही था कि कहीं उद्धव ठाकरे कांग्रेस को बराबर का भागीदार बना करके मंत्रालय उनको ना दे दे। वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इन सब का जो पूरा का पूरा जिम्मा है वो शरद पवार के हाथ में है। इसलिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार अब सुपर सरकार बनकर के महाराष्ट्र में एनसीपी का विस्तार करने में जुटे हुए हैं और उसी का परिणाम था कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस के 18 बागी जो पार्षद थे उनको एनसीपी में जगह दे दी है। लेकिन बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस ना चाहकर भी ये कड़वा घूंट पी रही है कि जिस तरह से शरद पवार और उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ बिहेव कर रहे हैं वो घूंट कहीं ना कहीं बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस की तरफ से पिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेसी नेताओं की अब पार्टी में नाराजगी भी साफ देखी जा रही है। कांग्रेसी नेताओं की पार्टी में नाराजगी को देख करके अब सोनिया गांधी को महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर अपना अंतिम फैसला लेना ही पड़ेगा। महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला अब कांग्रेस आलाकमान को लेना ही होगा। उद्धव सरकार में कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के चक्कर में कांग्रेस अपने कई बड़े नेताओं से जरूर हाथ धो बैठेगी। जिस तरह से अशोक चव्हाण की बगावत को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बवाल महाराष्ट्र की राजनीति में मच चुका है। संजय निरुपम, मिलन देवड़ा जैसे नेताओं की पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ चुकी हैं कि क्या संजय निरुपम, मिलन देवड़ा कांग्रेस आलाकमान से नाराज होकर के पार्टी छोड़ देंगे। कुल मिलाकर के अशोक चव्हाण, संजय निरुपम, मिलन देवड़ा, इनकी नाराजगी कांग्रेस में बगावत का साफ संकेत है। शरद पवार ने कांग्रेस के बागी नेताओं को एनसीपी में जगह दे करके सोनिया गांधी को कुछ बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया है। एनसीपी कांग्रेस के नेताओं में आए दिन हो रहे विवाद के कारण कांग्रेस पार्टी की छवि पर भी बुरा असर पड़ रहा है। हालांकि एनसीपी एक क्षेत्रीय पार्टी है, जिस पर फर्क पड़े ना पड़े एनसीपी प्रमुख शरद पवार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका महाराष्ट्र के साथ साथ अन्य राज्यों में यानी कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की छवि पर असर पड़ रहा है। इसलिए सोनिया गांधी पर चारों तरफ से महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने के लिए कांग्रेसी नेताओं द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। और वैसे भी राहुल ग्रुप के जो नेता थे मुंबई में मौजूद थे, जैसे संजय निरुपम हुए, मिलन देवड़ा हुए, ये शिवसेना के साथ गठबंधन करके कतई राजी नहीं थे। लेकिन अहमद पटेल ने बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए इस गठबंधन में कांग्रेस की भागीदारी तय की थी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि कांग्रेस में जो सेंधमारी करने का खेल शरद पवार की तरफ से खेला गया है, उस खेल में उद्धव ठाकरे की सत्ता उनके हाथों से खिसक सकती है। उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर अब संकट के बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर के, खिचड़ी सरकार को लेकर के कांग्रेस क्या महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने के रास्ते तलाश रही है, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।